गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बोले हैं, आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी बीजेपी, जन दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है। बीजेपी ने कहा है अलवर कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल हुआ है, जहां पर आज सभी उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात कही गई है। साथ ही साथ जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी की जल्द मांग की जा रही है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं अलवर कांड से जुड़ी, जहां पर अलवर कांड में बीजेपी का हल्ला बोल हुआ है। वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी बीजेपी, वही जन दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है। अलवर कांड पर बीजेपी ने हल्ला बोल करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उसके साथ ही साथ कहा है कि आंदोलन से बीजेपी पीछे नहीं हटेगी, अलवर कांड में जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं साथ ही साथ जो न्याय व्यवस्था उस पर भी उसने सवाल थे। वहीं आज सभी उपखंडों में इसको लेकर के प्रदर्शन करने की बात कही गई है। अलवर कांड से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीबीआई जांच की मांग की गई। अलवर कांड में एक नया मोड़ है, जहां पर सीबीआई करेगी अलवर कांड की जांच। प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, केंद्र सरकार को जल्द करेगी सिफारिश। उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है, सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीबीआई अब अलवर कांड की जांच की मांग। लगातार पिछले कई दिनों से अलवर कांड पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार से जल्द ही इस बात को लेकर के सिफारिश की जाएगी। और सीएम की आपको बता दें, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब जो अलवर कांड मामला था उसकी अब सीबीआई जांच करेगी। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार से जल्द इस बात को लेकर के सिफारिश की थी, जिस पर उच्च स्तरीय बैठक की आयोजित की गई। बैठक में यह फैसला लिया गया, सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिस पर अलवर कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। लगातार पिछले कई दिनों से जांच को लेकर के बातें सामने आ रही थी, वहीं लेकर के आज सीबीआई सुना नजर आ रहा था। वहीं बाजारों में जो दुकानें थे उन पर ताले लगे हुए थे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पहली बार ये लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन का असर प्रदेश के साथ साथ राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। इस दौरान ही भीतरी जो शहर थी उसमें चांदपौल क्षेत्र में बाजार दुकानें पूरी तरह से बंद रही थी और साथ ही जो बंद रही थी इसको लेकर के आवाजाही जो थी वो चालू थी कहीं ना कहीं। वही लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर के गंभीर भी नजर आए। वही साथ ही सभी के सभी जो वीकेंड कर्फ्यू था उसका पूर्ण रूप से पालन करते भी नजर आए हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर में आगामी मार्च और अप्रैल में 60 दिन की बंदी को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें 30 दिन के जो है वो पेयजल आपूर्ति और 30 दिन पूर्ण बंदी लेने की चर्चा भी की गई है। आपको बताते चले कि इस नहर की सूरत बदलने के लिए 3,291 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है, जो कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते साल बढ़वाने के लिए और साथ ही साथ जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उनके साथ समन्वय कर रहे हैं। वही जल संस्थान विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा ने यह बताया है कि प्रोजेक्ट के पहले फेज में 958 करोड़ के काम हुए थे। इसके बाद दूसरे फेज में 1,113 और फिर तीसरे फेज में 1200 करोड़ के कार्य भी करवाए जाने हैं, जिसकी तैयारी भी तेजी के साथ कर दी गई है। और साथ ही विभागीय जो अधिकारी हैं उनका मानना है कि इस अवधि में रिलायनिंग कार्य करवाने जाने संभव नहीं है। इस स्थिति में प्रोजेक्ट की मियाद आगे बढ़ाने को लेकर के एनडीबी से आग्रह भी किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में सर्दी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सुबह से ही घने कोहरे छाने के साथ ही विजिबिलिटी शून्य नजर आई, जिस कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग से लेकर के रेलवे मार्ग पर घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से वाहनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वही ठंडी हवाओं के कारण ही जो बड़े बुजुर्ग और साथ ही जो बच्चे थे उनको घर में रहने को ही मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि ठंड में पड़ने वाली ओस की बूंदें जो हैं वो फसलों को लाभ कहीं न कहीं पहुंचाएगी।
अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए आज राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। जहां पर वीकेंड कर्फ्यू का दौरा करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आए थे सतर्कता आईजी जयनारायण शेर ने गोगा मेड़ी पहुंच करके गुरु गोरखनाथ व गोगा जी महाराज के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ मत्था भी टेका है। गोगा जी की समाधि पर चद्दर चढ़ाई है और क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर सतर्कता आईजी ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ही आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहने की प्रशंसा भी जताई है और पुलिस व प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। सतर्कता आईजी ने नोहर राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। वही बाद में आईजी ने बाजारों की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर भी देखा है और कोरोना की गाइडलाइंस की पालन पर भी चर्चा की है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली है। वही बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। जिस प्रकार से कोरोना महामारी का वापिस ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे जो संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और आम जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे राजस्थान में भ्रमण के लिए ड्यूटी निर्धारित की है। उसी कड़ी में मेरे को गंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा करके और सरकार को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश मिले हैं। मैंने आज हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़, रावतसर और नोहर और ये गोगा मेड़ी एरिया का भ्रमण किया। यहाँ पे किस प्रकार से कर्फ्यू की पालना हो रही है, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड बिहेवियर है उसकी पालना हो रही है, उसकी धरातल पे देखने के लिए मैंने टूर किया है। और उसी कड़ी में आज मैंने, क्योंकि हमारे जो धार्मिक स्थान है तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं के साथ भी ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आईआईटी कॉलेज में कोरोना बम ब्लास्ट हुआ है। जहां पर आपको बता दें कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के आईआईटी कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आईआईटी कॉलेज के 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ज्यादातर फैकल्टी मेंबर इसमें कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आईआईटी के कुछ छात्र भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जो उदयपुर में है, उदयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उदयपुर के आईटीआई कॉलेज में ये कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आईटीआई कॉलेज के 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ज्यादातर ये जो 21 लोग हैं उनमें ज्यादातर फैकल्टी शामिल है जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो लोग। वही साथ ही साथ आईटीआई के जो कुछ छात्र हैं वो भी कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। वही कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईटीआई कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट हुआ है और एक दिन में ही बल्कि 21 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान में भी कोरोना अपना कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहे। राजस्थान में भी लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के आईटीआई के जो कुछ छात्र हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए और छात्र के साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर, जो 21 लोगों में अधिकतम रूप से जो फैकल्टी मेंबर है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आईटीआई कॉलेज में ये कोरोना ब्लास्ट हुआ है। वही आईटीआई कॉलेज के 21 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही ज्यादातर उनमें फैकल्टी मेंबर शामिल। ऐसे में जो कोरोना की रफ्तार है वो कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज की हमारे खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।